छठ मैया की पूजा अर्चना। ये देखिए गंगा जल है, इसी गंगा जल से भगवान सारे नहलाए जाते हैं। अब पिछली बार माँ थी, माँ सबका किस्से कहानियाँ सुनाया करती थी। पिताश्री भी नहीं, माँ भी नहीं, गुड़िया भी चली गई। अब जीवन में धीरे धीरे जो आया है वो जाएगा, ये सत्य है। जिन्होंने जन्म दिया आज अकेला छोड़ गए, अकेले ही रह गए। समझे, आज कोई नहीं। ये देखिए शुक्रिया, ये पूजा मैया की दीपक जल रहा है, माँ का है। आज व्रत है सब, और यही 5 लीटर गंगा जल है जिससे भगवान का स्नान ध्यान कराया जाता है इस मंदिर में। इसमें इसी गंगा जल से भगवान नहलाए जाते हैं। ये राम दरबार है प्रभु जी का। देखिए इस राम दरबार में ही सब विद्यमान है, बालाजी भी विद्यमान है। बिनु राम काम कीन्हे किन मोहि कहा विश्राम। ये अष्टभुजी माँ वैष्णो मैया है। ये माँ है मेरी पारिवारिक। और ये नर्मदेश्वर महाराज, ये कृष्ण कन्हैया राधे गोपाल देखिए बैठे हुए हैं। साईं, ये गुरुदेव मेरी छोटी बहन और पिताश्री माताश्री जो मुझे अकेला तनहा जीने के लिए संसार में छोड़ गए हैं। अब कोई उंगली बता के ये भी नहीं कहने वाला बेटा कहाँ दर्द हो रहा है, क्यों कहाँ तकलीफ़ है, कोई नहीं सुनने वाला रह गया। अब तन्हा अकेला रह गया, अभागा। क्या बताऊँ, बहुत अभागा हूँ। माँ भी गई, पिता भी गए, बहन भी गई, अजीज मेरे अकेले तन्हा छोड़ के। ये पूजा हर छठ की, ये भी अकेली पहली पूजा है बिना माँ के। वही कहानी किससे कहानी सुनाया करती थी। अब माँ तो रही नहीं है, अकेली। आज इनका पहला त्यौहार पड़ गया, पहला पूजा। बहुत खला है इस जीवन को। ये देखिए, ये सनातन धर्म के त्यौहार, उनकी रीतियाँ, सनातनियों की पूजा पाठ जो हमारे आदिकाल से जो सब संस्कारों से इन्हीं के परिवारों से माँ करती आई, माँ की माँ करती आई, इनकी सास करती आई। माँ ने किए, माँ ने अपने बहू को सिखाए ऐसे ऐसे रीत पद्धत त्योहारों के संस्कार। अब वही उनकी छोटी बहू फर्ज अदा कर रही है, वही निभा रही है, उसी को आगे बढ़ा रही, उसी संस्कार को, उसी प्रचलन को, उसी पद्धत को ऐसे ही आगे बढ़ती जाती है। आने वाली पीढ़ियाँ इसी तरीके से विरासत में आगे बढ़ाती जाती है। बांसुर की धारा तो रुकती नहीं है, आंसू तो बहते ही हैं। भाई सास थी, मेरी माँ थी, वो बैठ जाती थी ठुकुर ठुकुर अपना जो है कहानियाँ, किस्से कहानियाँ सुनाया करती थी। अब उनके वियोग में अकेले पूजा करना तो भारी होती है, बहुत खलता है इस दिल में। क्या किया जाए, बहुत कष्ट होता है माँ के दरबार। ये देखिए बढ़िया भगवान की पूजा अर्चना, यही सब किस्से कहानियाँ। क्या किया जाए। अब माँ का वो कमरा भी सूना पड़ा हुआ है। पहले माँ उसी में रहा करती थी, इसी में कमरे में बेड पड़ा रहता था। अब सूना सूना सब पड़ा हुआ है, कोई रहने वाला नहीं है। क्योंकि घर इतना बड़ा है कि अब कमरे खाली पड़े हुए हैं, वीरान, बिल्कुल माँ की याद में खाली पड़ा रहता है बस सब। क्या करे, रहने वाले प्राणी भी कम हैं। ये गंगा जल, इसी से स्नान ध्यान सब होता है। सबकी ये पूजा पाठ विधिवत होती रहती है। सब एक आदमी के न रहने से बहुत कष्ट होता है। ये पूजा होती है, एक पाठ होती है, और ये
जिस संस्कारों को उन्हीं पद्धत पर चल रही हैं वैसे ही करने की एक कोशिश कर रही हैं। सास ने जो सिखाया, जिन संस्कारों को उसी पद्धति पर चलने की कोशिश है कि उनके बताए हुए वचनों पे चला जाए, मार्गदर्शन पे। ऐसी प्रथा चलती रहती है, ऐसे परिवार चलता रहता है। आगे इंसान आता है, चला जाता है, क्रम दस्तूर बना रहता है। जो आया है, जन्मा है, हो जाएगा भी। जय श्री राम का आशीर्वाद देती हुई अपनी सासू माँ का जैसे ये देखिए। जय श्री राम। बहुत करुणा है, पता है क्या करे। माँ नहीं है, माँ के बिना पूजा करता बहुत खलता है। जिसके दिल पे होता है, बहुत चाहती थी माँ इसको, अपनी इस बहू को बहुत चाहती थी। एक पल वो